बॉलीवुड में हर वर्ष न जाने कितनी ही मूवियाँ रिलीज़ होती हैं और कई सारी ऐसी मूवीज़ होती हैं जिनका बड़े लेवल पे प्रमोशन भी नहीं होता या फिर ना के बराबर प्रमोशन होता है। और वो ऐसी ही मूवीज़ कुछ अंडररेटेड मूवीज़ हैं जो कि हम नज़रअंदाज कर देते हैं। और आज की इस वीडियो में ऐसी ही एक मूवी की बात करने वाले हैं जिसका नाम है नज़रअंदाज। प्रणाम दोस्तों, मैं रिव्यू पांडे एक बार फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में बॉलीवुड की एक नई रिलीज हुई मूवी नज़रअंदाज का रिव्यू लेकर। ये मूवी 1 घंटे 44 मिनट की रन टाइम के साथ नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। मूवी का टाइटल ही अपने आप में बहुत उम्दा है, जिंदगी खूबसूरत है, फर्क सिर्फ नजरिए। बात करें मूवी की कहानी की तो जो कहानी है वो एक जन्मजात अंधे व्यक्ति की कहानी है जिसका जिंदगी को जीने का एक अलग ही ढंग है। वो जिंदगी को एक अलग ही नज़रिए से देखता है, वो जीवन को खुल के जीना चाहता है। कहानी एकदम सरल है लेकिन जीवन और आशा से भरी हुई है। और साथ ही जो इसमें एक्टर्स हैं उनकी जो एक्टिंग है वो इस कहानी को पूर्ण करती है। मूवी में कई सारे ऐसे संदेश छुपे हुए हैं जो आपके जीवन में और आशा भर देते हैं, आपको एक पॉजिटिव रास्ता दिखाते हैं, पॉजिटिव सोचने की कला समझाते हैं। ऐसा ही एक दृश्य है मूवी के स्टार्टिंग में जिसमें एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को रोड पार करने में मदद करता है और वो कहता है कि मदद को अपनी आदत मत बनाओ, वरना तुम यहीं खड़े रहोगे किसी के इंतज़ार में और तुम्हें कोई सड़क पार नहीं कराएगा। मूवी तमाम ऐसे सोशल मैसेजेस और ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ बनी हुई है। मूवी में ऐसी आशा भरी चीज़ें आपको बहुत बार देखने को मिलती हैं। पूरी मूवी 3 किरदारों के इर्द-गिर्द घूमती है। पहला सुधीर भाई का किरदार जो कि कुमुद मिश्रा सर ने निभाया है और वो अपने जीवन को खुल के जीना चाहते हैं, वो अपनी बचपन को फिर से जीना चाहते हैं, वो बिना गिरे दौड़ना चाहते हैं। दूसरा भवानी का किरदार जो कि हाउसकीपर है, इस किरदार को निभाया है दिव्या दत्ता मैम ने और उनका जो एक हरियाणवी एक्सेंट है वो मूवी में थोड़ा चुलबुलापन लेके आता है। और तीसरा मुख्य किरदार है अली का किरदार जो कि अभिषेक बनर्जी सर ने निभाया है। अभिषेक बनर्जी सर का जो किरदार है, उसका जो टपोरी एसेंट है, जो लिंगो है टपोरी वाला, वो एक नया आयाम देता है इस मूवी को। और अभिषेक बनर्जी सर अपनी कहानियों के द्वारा जो सुधीर भाई को उनके आसपास के वातावरण, पहाड़ों, वादियों और इन सब का चित्रण करते हैं, वो सुन के मतलब आनंद आ जाता है। मूवी में एक दृश्य है जिसमें अभिषेक बनर्जी एक पेंटिंग लेके जाते हैं और कुमुद मिश्रा यानी जो सुधीर हैं, जन्मजात अंधे व्यक्ति हैं, उनको दिखाते हैं और उनको कहते हैं कि सुधीर भाई ये देखिए, ये पहाड़ है और ये नदी है, ये बादल हैं। तो वो जो उस समय उसको व्याख्यात कर रहे होते हैं, उसको समझा रहे होते हैं, उस समय पे जो एक बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है या जो आप कह सकते हैं साउंड इफेक्ट्स डले हुए हैं, वो बहुत ही सुंदर है। मतलब जब वो चढ़ने को बताता है तो ठप ठप की आवाज़ आती है, पहाड़ से लुढ़कने का बताता है तो पत्थर के गिरने की आवाज़ आती है, जब वो समुद्र को व्याख्यात कर रहे होते हैं तो समुद्र की लहरों की आवाज़ आती है, हवा तेज चलती है। मतलब बहुत ही अच्छे से जो साउंड इफेक्ट्स हैं उनका उपयोग किया गया है। बात करें मूवी की सिनेमाटोग्राफी की तो मूवी की जो सिनेमाटोग्राफी है वो बहुत ही अच्छी है। जो गुजरात और मुंबई के कुछ दृश्य दिखाए गए हैं वो बहुत ही प्यारे से शूट किए गए हैं। बात करें मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक की तो बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी हद तक अच्छा है और वो सीन्स के अकॉर्डिंग मोल्ड भी हो जाता है, तो वो एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट देता है हर सीन को। और बात करें अदाकारी की तो सभी लोगों ने, सभी कलाकारों ने बहुत ही अच्छा अभिनय किया है। खास तौर पर कुमुद सर ने मतलब दिल जीत लिया है। क्या फ्लॉलेस एक परफॉर्मेंस दिया उन्होंने। उन्होंने जो एक जन्मजात अंधे व्यक्ति का किरदार निभाया है उसको मतलब बहुत ही प्यारे ढंग से निभाया। मतलब जब आप उनको देखेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कोई किसी किरदार का मजाक उड़ा रहा है। बहुत अच्छे से एकदम एक एक बारीकियों को उन्होंने पकड़ा है और बहुत अच्छे से उसको पर्दे पे दिखाया है। साथ ही साथ अभिषेक बनर्जी सर ने जो टपोरी लिंगों में काम किया है तो उनका जो एक व्याख्यात करने का, दुनिया को देखने का या दिखाने का सुधीर भाई को तरीका है वो बहुत ही अच्छा है और सीन्स में आपको मज़ा आता है उनको देख के। और साथ ही साथ जो दिव्या दत्ता मैम है उनके साथ जो उनकी नोक झोंक है वो भी आपको पसंद आती है। तीनों कलाकारों ने बहुत ही अच्छा अभिनय किया है। मूवी का फर्स्ट हाफ आपको थोड़ा स्लो लग सकता है क्योंकि मूवी के फर्स्ट हाफ में ये जो दोनों करेक्टर हैं, दिव्या दत्ता मैम का करेक्टर भवानी जो कि हाउस कीपर है और अभिषेक बनर्जी सर का किरदार अली जो कि एक पेशे से चोर होता है, उन दोनों को ये सुधीर भाई कैसे लेके आते हैं, अपने घर में रखते हैं, तो उसी सब को दिखाया गया। तो ये जो कहानी का बेस बनाने में जो थोड़ा समय लिया है वो आपको थोड़ा स्लो लग सकता है, लेकिन जैसे ही कहानी अपने सेकंड हाफ में जाती है और एक
ट्विस्ट आता है कहानी में। अपनी सारी जायदाद सुधीर भाई किसी एक व्यक्ति के नाम करने वाले होते हैं, और जब वो ट्विस्ट आता है तो ये जो दोनों हैं, चाहे वो भवानी या अली, दोनों सुधीर भाई की खुशामद में लग जाते हैं। वो दोनों चाहते हैं कि सुधीर भाई अपनी विल में इनका नाम लिखें। अब सुधीर भाई अपनी विल में किसका नाम लिखते हैं ये तो आपको मूवी देख के ही पता चलेगा। जैसे ही मूवी अपने सेकंड हाफ में पहुंचती है, एक ट्विस्ट आता है। कुन मिश्रा सर एक बात शेयर करते हैं कि वो अपना बचपन फिर से जीना चाहते हैं, वो अपने गांव जाना चाहते हैं, और उनकी ये इच्छा पूरी करने के लिए, क्योंकि इन दोनों को जब अब उनकी जायदाद चाहिए, तो वो दोनों उनके साथ जाते हैं। और वो जो यात्रा है वो इस मूवी का सबसे हाई पॉइंट है। आपको सबसे ज़्यादा आनंद इस मूवी की इस यात्रा वाले दृश्य में ही आने वाला है। वो जब अपनी उन गलियों में जाते हैं, पहुंचते हैं, और जो एक एक चीज़ उन्होंने याद कर रखी है कि अब बाएं इतना जाना है, दाहिने इतना जाना है, यहाँ पर एक पोस्ट बॉक्स होगा, और वो जो दीवालों की सीढ़ियाँ हैं या रेलिंग से उनको जो टच करते हैं, उस समय पे वहाँ पर एक वॉइस ओवर होता है। मतलब कोई विजुअल्स नहीं, क्योंकि वो जन्मजात अंधे व्यक्ति है, तो वहाँ एक वॉइस ओवर आपको सुनाया जाता है, और उस वॉइस ओवर का वहाँ पर बहुत अच्छे से उपयोग किया गया है। मतलब देख के सीन्स मज़ा आ जाता है। और इस मूवी में एक और बहुत ही मार्मिक दृश्य है, जो कि उनके गांव, उनके बचपन वाले घर की स्थिति में दिखाते हैं। जब एक संवाद या आप कह सकते हैं वॉइस ओवर है जो उनकी माँ का उनके बचपन में था, उस समय जब ये तीनों किरदार आपस में मिलते हैं और बात करते हैं कि माँ दिखने में कैसी होगी। अब तीनों किरदार में से किसी ने भी अपनी माँ को नहीं देखा था। सुधीर भाई जन्मजात अंधे हैं, अली एक अनाथ है, और भवानी जिनकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी जब वो पैदा हुई थी। तो तीनों ने माँ को नहीं देखा है, लेकिन जब वो लोग अपनी माँ को अपने शब्दों में डिस्क्राइब करते हैं कि माँ ऐसी होगी, वो दृश्य समझिए बहुत ही मार्मिक दृश्य है। आपको वो दृश्य देख के अच्छा लगेगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपने ऐसा अनुभव, ऐसी मूवी नहीं देखी होगी, लेकिन हाँ, ये भी एक बहुत ही सुदृढ़ अटेम्प्ट है, बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट है, और आपको ऐसी मूवीज़ देखनी चाहिए और इन मूवीज़ को प्रोत्साहन देना चाहिए, ताकि ऐसी अंडररेटेड मूवीज़ और बन सके। इस मूवी में ऐसे कोई खास कोई बड़ा नाम नहीं है, या कोई बड़ा प्लॉट नहीं है, बड़ा सेटअप नहीं है, लेकिन आप जब इस मूवी को देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आपको ये मूवी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। आप जो 1 घंटा 44 मिनट बिताएंगे तो आपको कुछ अच्छा अनुभव मिलेगा। धन्यवाद।